A fine piece. I shall purchase this from you. Excellent. And I believe this one will suit my shop perfectly. प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, लूका से आज का सुसमाचार परमेश्वर की असीम दया की बात करता है। एक चरवाहा जो एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए रात भर जोखिम उठाता है। एक स्त्री जो एक खोए हुए सिक्के के लिए अपना घर उलट-पुलट कर देती है। ये दृष्टांत हमें सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं हैं, ये हमें चुनौती देते हैं। ये हमें दया को न्याय के रूप में जीने के लिए कहते हैं, परमेश्वर की करुणा को हमारी दुनिया के वास्तविक संघर्षों में लाने के लिए। मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूं, जिसे आप में से कई लोगों ने ऑनलाइन देखा होगा। एक छोटे से गांव में दो आदमी पड़ोस की दुकानों में एक ही सामान बेचते थे। एक दिन विक्रेता ए को एहसास हुआ कि उसका सामान अच्छी तरह नहीं बिक रहा है, इसलिए उसने विक्रेता बी से खरीदने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह उसे ज्यादा कीमत पर फिर से बेच सकेगा। विक्रेता बी का भी यही विचार था, विक्रेता ए से खरीदना, यह सोचकर कि वह मुनाफा कमा सकता है। वे आगे पीछे होते रहे, हर कोई सोचता रहा कि वह दूसरे से ज्यादा चतुर है। लेकिन अंत में दोनों को नुकसान हुआ। लोग इस कहानी पर हंसे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई गंभीर है। जब व्यापार दूसरों को मात देने का खेल बन जाता है, तो हम ईमानदारी, समुदाय और गरिमा को भूल जाते हैं। और यह अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रह गई है। आज भी यही हो रहा है, बस अब यह बड़े पैमाने पर हो रहा है। कॉरपोरेट दिग्गज अपनी ताकत का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों और किसानों को कुचलने के लिए करते हैं। वे सबसे कम दामों पर सामान खरीदते हैं, बाजार को सस्ते उत्पादों से भर देते हैं और स्थानीय विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर कर देते हैं। वे वही हारने वाला खेल खेलते हैं, गरीबों की कीमत पर मुनाफा कमाते हैं और इस प्रक्रिया में समुदायों को बर्बाद करते हैं। लेकिन यीशु हमें याद दिलाते हैं, हर खोई हुई भेड़ अनमोल है। हर छोटा किसान, हर स्थानीय विक्रेता, हर मजदूर जो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, वे परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। वे बैलेंस शीट पर लिखे नंबर नहीं हैं, वे चरवाहे की प्यारी आत्माएं हैं जो तब तक आराम नहीं करते जब तक उन्हें ढूंढकर वापस नहीं लाया जाता। कैटेचिज्म हमें बताता है कि सच्चा धर्मांतरण सिर्फ शब्दों से बढ़कर है, यह कर्म में पश्चाताप है। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, जब मैं कोई चीज सस्ती खरीदता हूं तो असली कीमत कौन चुकाता है? क्या मेरे चुनाव अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आप अपने स्थानीय बाजार जा रहे हैं। एक विक्रेता थका हुआ और पराजित दिख रहा है। वह धीरे से कहता है, जब से बड़ा सुपरमार्केट आया है, मेरे ग्राहक चले गए हैं। कभी कभी मैं अपनी दुकान चलाने के लिए उनसे सामान भी खरीदता हूं। उस आदमी की आवाज यह खोई हुई भेड़ की पुकार है। और मसीह हमसे पूछते हैं, क्या तुम जाकर उसे ढूंढोगे? क्या तुम उसे आशा की ओर वापस लाओगे? ईश्वर की दया कमजोर नहीं है, यह प्रचंड है। यह खोजती है, यह कार्य करती है। मसीह खोए हुए लोगों के लौटने का इंतजार नहीं करते, वह उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, अंधेरे में, धूल में, खतरे में। हमें इसी तरह की दया जीने के लिए कहा गया है, शब्दों की कोमल दया नहीं, बल्कि कर्म की प्रबल दया। कॉरपोरेट लालच मुनाफे का पीछा करता है, मसीह लोगों का पीछा करते हैं। और उनके अनुयायी होने के नाते हम मूक दर्शक या उदासीन उपभोक्ता नहीं रह सकते। हमें बाजार में दया लानी चाहिए, निष्पक्षता का पालन करके, स्थानीय विक्रेताओं का समर्थन करके, न्याय की वकालत करके और अपने नेताओं को यह याद दिलाकर कि लाभ से पहले लोग आते हैं।
हर दिन हम छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम उठा सकते हैं। खुद से पूछें, जब मैं सस्ता सामान खरीदता हूं तो किसे नुकसान होता है? उस पड़ोसी का समर्थन करना चुनें जो ईमानदारी से काम करता है। जब आप शोषण देखें तो आवाज उठाएं। ऐसे सामुदायिक प्रयासों का आयोजन करें जो छोटे और संघर्षरत लोगों को ऊपर उठाएं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनकी आजीविका अन्याय के कारण खतरे में है। ये छोटे कार्य नहीं हैं, ये राज्य के बीज हैं। न्याय के बिना दया भावुकता है, दया के बिना न्याय ठंडा है। लेकिन जब दोनों साथ साथ चलते हैं, स्वर्ग धरती को छू लेता है। यही वह आनंद है जिसकी सुसमाचार में चर्चा है। स्वर्ग में वह आनंद जब एक खोई हुई आत्मा, एक टूटी हुई आजीविका, एक भुला दिया गया व्यक्ति वापस आ जाता है। पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं कि चर्च का मिशन संख्याएं गिनना नहीं बल्कि दिलों को छूना है। जब हम एक व्यक्ति की भी गरिमा लौटाते हैं, जब हम एक कार्यकर्ता को फिर से गर्व के साथ खड़ा होने में मदद करते हैं, स्वर्ग आनंदित होता है। तो आज रात मैं आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं, आप किस तरह के चरवाहे हैं? क्या आप 99 के सुख सुविधाओं को छोड़कर उस व्यक्ति को ढूंढने को तैयार हैं जो संघर्ष कर रहा है? क्या आप अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध खड़े होने को तैयार हैं, भले ही इसकी कीमत आपको चुकानी पड़े? क्योंकि सच्चा शिष्यत्व सुख सुविधाओं से शुरू नहीं होता, यह करुणा से शुरू होता है। दया की माता उन सभी के लिए मध्यस्थता करें जो हमारी अर्थव्यवस्था के कोनों में चुपचाप कष्ट सह रहे हैं। संत चार्ल्स बोरोमेयो, जिन्होंने साहस और विनम्रता के साथ चर्च का सुधार किया, हमें अपने समय में सुधारक बनने के लिए प्रेरित करें। और हमारे अच्छे चरवाहे मसीह हमें न्याय के साथ दया का जीवन जीना सिखाए, ताकि न्याय के हर कार्य, हर ईमानदार व्यापार, सत्य के हर पक्ष में स्वर्ग का संगीत फिर से बजने लगे। आइए हम उठें, बोलें और कार्य करें। एक ईमानदार चुनाव, एक करुणामय रुख, एक वफादार कदम। और जब हम ऐसा करेंगे तो खोए हुए लोग मिल जाएंगे, न्याय बहाल होगा और स्वर्ग का उत्सव यहीं हमारे बीच शुरू होगा। आमीन।